देवर्षि नारद वैदिक व्यासश्रम में आए और देख रहा द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग परे जाता पराशर योगी वासव्याम कलया हरि। आश्रम सुनसान है, वेदव्यास एकांत में बैठे हैं, मन चंचल हो रहा है। प्रणाम किया नारद जी को, आसन दिया, बैठ गए। नारद बाबा, भाई हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, हम तो बाबा है। नारद जी बोले, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन अशांत है। वेदव्यास ने कहा, बाबा मैं क्या करूं, मैंने बहुत कुछ किया पर शांति नहीं मिली। बोले ऐसा है कि कविता करो, कविता में छंद है, अलंकार है, रूप है, सब कुछ है, भगवान नाम नहीं तो कुछ नहीं, बहुत। और संसार में सब कुछ करो और नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हमारी संप्रदाय में तो नाम की विशेष प्रधानता है। राधा रमन निवास से बन महाराज कॉलेज सामने में सप्ताह करीबन 5 साल 8-10 हुई। केवल नाम, वेद मंत्र कुछ नहीं, गड़ा नाम का कुछ नहीं, केवल नाम खोल करता और अखंड कीर्तन। नामध्वनि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वर्णित है। सारे भूत प्रेत सब भाग जाते नाम धुन से। और पता है तुमको, कुंभ में नहीं गए, संत आरती के बाद में गर्जना करते हैं नामध्वनि की, मंत्र बोलते वो। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। वर्जनम भीजानाम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम दूता नाम राम। केवल राम नाम और विश्वास है। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। वेदव्यास, मैं अपनी कथा सुनाता हूं तुम्हें, और की नहीं। मैं दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे, मेरे गांव में संतों की मंडली आ गई। 4 महीने का नियम, चतुर्मासा। देव सैनी से देवउठनी तक 4 महीने होते, शादी विवाह नहीं होते उसमें। देवता सो गए, एकांत में भजन करना। कथा भी सुनाते थे वो, मैं सुनता था। मेरे मन में वैराग्य आ गया, मैं जाने को तैयार हो गया संतों के साथ में। पर माँ की जो ममता थी ना, उसने मुझे रोक लिया। बेटा मेरे सामने मत जाओ, मत जाओ। एक दिन मैया गैया काट में गई, वर्षा है गई, सांप के ऊपर में पाम पड़े हो, सांप ने खा लो मैया को, मैया मर गई। बोले कोई तो रोएगा, मुझे बहुत खुशी हुई। एक ममता की बेड़ी थी वो भी कट गई। आज मैया को संस्कार किया, भंडार किया, मैं स्वतंत्र है गयो। मैं जंगल में गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, मंत्र को जाप किया, ध्यान किया मैंने। हृदय में भगवान आ गए, हृदय में आज बड़ा आनंद आया। फिर अंतर ध्यान रह गए, छटपटाने लगा। जैसे मछली को जल में से लेके गर्म रेती में डाल दो, छटपटाएगी ना गर्म में। तो आकाशवाणी हुई, इस जन्म में नहीं दासी का पुत्र है, अगला जन्म तू मेरा पार्षद। आवा जन्म को मैं चिंतन करता करता शरीर मेरा छूट गया। आज भगवान को पार्षद हूँ, दैवी वीणा मेरे हाथ में है। जाके ऊपर में कीर्तन करता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी लीला का तुम चिंतन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, लेखन करो। सुखी मीन में नीर अगाधा, हरि शरण में एक बाधा। ठाकुर जी के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के धीरे धीरे ध्यान लगाया ठाकुर जी का। नारद जी निकल गए वहां से। बोले यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वतो विशु ब्रकोदराभिमर्षे भग्नो दंडे धतराष्ट्रपुत्रे। कथा भागवत की कहां से शुरू हुई? महाभारत से। कितनी सुंदर प्यारी कथा है। बोले दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा एकांत में पड़ा है। बोले मेरे पास कोई नहीं है, आज मैं मरने जा रहा हूँ।
गुरुपुत्र स्वस्थामा आ गए। बोला मित्र क्या बात है? भैया मैं तो कुछ ना कह, मैं तो मरूंगा। बात तो बता, बात कहा है? ये 5 पांडव पहले मर जाए तो मुख खुश है। अस्वस्थामा थे तो रामायण में लिखो जेन मित्र दुख होय दुखारी ते नहीं विलोकत पातक भारी हैं। तो ऐसा है कि तू चिंता मत करे, मैं मार दूंगा 5 पांडवों को। अस्वस्थामा ने हाथ में तलवार लेकर के जाता है 5 पांडवों को मारने के लिए। पर जाको राखे साहिया मार सके, धन बाको कर सके जो जग बेरी होए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत ज्यादा है। कल रविवाड़ा फार्म में स्वामी कुटी के पास में लगन सगाई आई, लड़ाई है कि पीपा क्या है। अब गयो ना नहीं को पानी घाट कोई बोले तमंचा गोली ले आए, देखियो अब गोली तो मार रहा गाँव में और लग गई गोली काम में। बोले कि ड्राइवर तरहारी को ड्राइवर मेरे को बचा, तो मारने वाले से बचाने वाला है। अब धीरे धीरे क्या हुआ जी, 5 पांडव ने द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो सो रहे थे, उनका अंधेरे में गला काट दिया है। अब धीरे 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 क्या करते हैं, सिर को लेकर के आ गया है। कहाँ? तो लीजिए ये 5 पांडव हैं, छोटे छोटे बच्चों का सिर देखा, अरे राम राम, ये तो द्रौपदी के 5 बेटा है। ये 5 पांडव कहाँ हैं? भीम को सिर दे दे, भीम को तो छोटा कहाँ, बहुत बड़ो। हा हा हा, अरे बाल हत्यारे, तू मेरे सामने से भाग जा, तेरे मुंह देखवे को धर्म नहीं है, तेने 5 पुत्रन की हत्या करी है। अब द्रौपदी अपने शिविर में गई है, बालकन के सिर कटे भये हैं। आज देखा के एक मैया को बेटा मर जाए तो रो रहे ना, द्रौपदी के 5 मरे हैं, द्रौपदी रो रही है। भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी पांचाली क्यों रो रही हो, कि मेरे 5 पुत्र के सिर नहीं है। आज धीरे धीरे बताया कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण गए अस्वस्थामा को पकड़ने के लिए। अस्वस्थामा भय के मारे भागने लगा और अपने पुत्र को एक शिक्षा दी, केवल चलाने की, उतारने की नहीं दी उसे। मेरा पुत्र उग्रवादी है, चला तो दिया पर उतारा नहीं, अर्जुन ने चलाया। भगवान कृष्ण बोले इसको उतारना नहीं आता है, तेरे पे दोनों विद्या है। उतार के दोनों शांत कर दिए, दौड़ करके पकड़ लिया अस्वस्थामा को, रस्सी में बांध करके ले आए। अब नीचे की गर्दन है, आज बड़ा भयभीत है अस्वस्थामा। द्रौपदी के पास में आए तो क्या कहा, बोले मुचताम ये सौ ब्राह्मणों ने तराम गुरु, ये गुरु पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र की वेदानुशासनम, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है जन्म लेकर के। इन्हें छोड़ दो। भीम दादा बोले नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। अर्जुन पास में खड़े हैं, श्री कृष्ण बोले अर्जुन क्या विचार है? बोले आप जो कहेंगे वो दास करने को तैयार। बोले बपनम द्रविणादानम ऐसा निर्यापणम तथा आहा बधो नान्नु। ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जाता। आधी दाढ़ी केस मोड़ दिए, मणि निकाल ली, रस्सी से खोल के धक्का मार के निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान हो जाए मरने के तुल्य है। अस्वस्थामा जा रहा है, बड़े क्रोध में है। आज सुखदेव जी ने कहा देखो परीक्षित, तुम्हारे कुल की कथा है। धीरे धीरे 5 पुत्रों का संस्कार कराया। अब बोले भागवत की जो सत्ता है बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र है। आज धीरे 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 सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। बोले उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित। उत्तरा भगवान के पास में आई, बोले पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मैं अपनी रक्षा नहीं, मैं उधर के बालक की रक्षा मांग रही हूँ, आप रक्षा करो। और मेरे पेट में जो बालक है आपका प्रिय भक्त बालक है। भगवान ने अंगूठे का रूप बना करके दुष्ट मात्र ममलम,
गदा घुमाई है, बालक की रक्षा हो गई है। आज धीरे धीरे दर्शन हो गया है। पुत्रा ने बालक को जन्म दिया, जाने को तैयार है द्वारिकापुरी। आज कुंती माता स्तुति करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप सबके भीतर हैं, बाहर हैं, अंतर्यामी रूप से। हे नाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, आपकी शरणागत कोई होता है वाकई सब दुख दूर है जावे। आज धीरे धीरे बताया है। बोले आज गोविंद मैं आपसे कहती हूँ, बोले आप देवकी नंदन हैं, यशोदा नंदन हैं, सबकी रक्षा भी करते हैं। आज धीरे धीरे बताया। बोले माता वरदान मांग लो। बोले जब जब हमारे कुटुंब के ऊपर में कष्ट आया है तो आपने ही बचाया है, आपने ही रक्षा की है, मुझे दुख दे दो। विपदा संतु नासस्त्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं तो दर्शन चाहती हूँ, आपका दीदार चाहती हूँ। भगवान बोले माता ये तो वरदान कोई नहीं मांगता है, सब कहते हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। बोले सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सभा लगी थी बहुत अच्छी राम दरबार की। राम जी ने प्रश्न किया, बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? हैं? बोले किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। हनुमान जी का नंबर आ गया। बोले कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु सबसे बड़ा दुख है जीव आपको भूल जाता है। हर स्मृति सर्व विपद मोक्षणम। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश करने वाली है। माता की बात को सुनकर के ठाकुर जी रीछ गए हैं। आज धीरे धीरे जाने लगे, पर नहीं जाए। बोले भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े पड़े नाम ले रहे थे। कौन सा नाम भैया? और मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली, तो मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली।
महात्मा जाते हैं, द्रौपदी की पांचों पांडव पहुंचते हैं। भीष्म पितामह की वाणी से नाम निकल रहा था, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। संबंध जोड़ लिया ना, मैं और मोर तोड़ते माया, अरे संबंध बन गया ना पति पत्नी का, बच्चों का। अब धीरे धीरे पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। भीष्म बाबा ने देखा, बोले भगवान आ गए हैं। आज भगवान को प्रणाम किया भीष्म बाबा ने, कैसे? आहा, बोले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आहा, सारे श्रृंगार का वर्णन किया है, बनाया है। हे नाथ, मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया, पर आज आपने मुझे सरसैया पर डाला है। जय जय ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ नाम लेकर, ओ नाम लेकर,
तमाम धन समर्पित कर दिया ठाकुर के चरणों में, और ठाकुर ने कहा कुछ ज्ञान दे दो। तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस्ता, स्त्री धर्मान, समासव्यासयोगतः। आज बहुत सुंदर ज्ञान दिया है भीष्म पितामह ने, दान का, धर्म का, स्त्रियों का, है मोक्ष का। बोले दान करना चाहिए, किसके लिए? बोले असहाय के लिए। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ज्यो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ बोली दशमांश। राजा परमात्मा होता है एक तरह से बताया। बोले मोक्ष, बोले कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा, बुद्ध्यात्मना वार्ता स्वभावात्, करोति यत्तत् सकलं परस्मै, नारायणाय तेति समर्पयेत् तत्। मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म करे भगवत अर्पण बुद्धि से करे, भगवान की समर्पित करे, भगवान की इच्छा है जैसे करे वो करे, उनकी राजी। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे संत भजन संध्या करते हैं, नाम जप करते हैं, और आचमनी में जल लेकर के मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जब हमारे पास कुछ है ही तो अहंकार किस बात का है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। धीरे 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 वो समय आया, बस ठाकुर सामने हैं। अंत समय पर ठाकुर का दर्शन हो गया है, प्राण निकलते हैं, विमान आता है, भीष्म पितामह का महाप्रयाण है। और भीष्म स्तुति बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतिमति उपकल्पिता वितषणा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। मेरी बुद्धि कामचारिणी हो गई है, विचारणी हो गई है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आप इसे अपने चरणों में लगा लो, आप इसे अपने अनुकूल बना लो, मेरी बुद्धि बन जाएगी ना, फिर बेचारी कहीं नहीं डोलेगी, भटकी 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 डोलेगी। आहा हा, आज एकाग्र होकर के मन को लगाया ठाकुर जी के चरणों में। पांडवों ने शोक प्रकट किया, अंतिम संस्कार किया भीष्म पितामह का, दुख भी हुआ है। आज हमारे कुल का सूर्य अस्त हो गया। धीरे 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 आज सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, तुम्हारा जन्म कर्म हो गया है। अब धीरे धीरे महाराज आज पांचों पांडव अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करते हैं, और भगवान जाने को तैयार है। कहाँ? द्वारिकापुरी को। अर्जुन शिकारुन साथ में तुम भी चलो। अब धीरे 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 अर्जुन को साथ में लेकर के पांचों पांडव विदाई करने के लिए आते हैं, और कुंती द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान जा रहे हमें छोड़ के द्वारिकापुरी को। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, फिर आओ। धीरे धीरे विदा हुए, आओ द्वारिका में लीला होने लगी। द्वारिका में बहुत मंगलमय प्रस्थान है। द्वारिका के नर नारी भगवान का दर्शन करने के लिए, जैसे अयोध्या के नर नारी राम जब लौट कर के गए हैं वनवास से, तब उमड़ पड़े भीड़, हम दर्शन करेंगे, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। ऐसे ही द्वारिका के नर नारी भगवान का दर्शन करने को उमड़ पड़े हैं। और जैसे थे वैसे अधिकारी ठाकुर जी मिले सबसे, किसी को दृष्टि से, किसी से गले से, किसी से निगाह से, किसी को हृदय से, हैं, किसी को मुस्कुरा करके ही। अब धीरे 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 लीला होने लगी। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान बोले मैंने सब कुछ किया, 56 करोड़ यादव हैं, अगर ये रह जाएंगे तो बहुत उद्यम मचाएंगे। समुद्र के किनारे दुर्वासा ऋषि, भृगु अंगिरा बहुत अच्छी अच्छी बात में भजन कर रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाम्बती नंदन सांब को स्त्री बनाया, यदुवंशी बालकों ने पेट पे कपड़ा बांध दिए, गर्भवती स्त्री बना के घूंघट मार के ले गए। बाबा ये यूं पूछना चाह रही है, लाली हुई का लाला हो। दुर्वासा ऋषि के पास गए, ध्यान लगाया, बोले भगवान की इच्छा है, नहीं है हमारी इच्छा नहीं है। तुरंत साफ दे दिया,
जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, जाके पेट पे लाड़ी लाला कछुना होगा, एक लोहे का मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल को सर्वनाश करेगा। आए बालक को लेके कपड़ा आता है, लोहे की छड़ मिली, जैसे जैसे कहें चूर्ण बना बना के कहाँ डाल दियो समुद्र में। एर का नाम की घास तैयार है गई। अब घास की धार कैसी है? बोले तलवार के समान है। तलवार, हाँ, बात ही बात में अशगुन हैवे लगे कहाँ? पांडवन के यहाँ। अब धीरे धीरे प्रभास नाम के क्षेत्र में आ गए। बात ही बात में झगड़ो शुरू है गया। घास उखाड़े मारे साहब मरवे लगे। ठाकुर जी ने कहा उसे कच्छू नहीं कही, पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है ठाकुर जी। बलराम भैया आसन लगाए, कैसे इस भगवान बन गए हैं। अब चतुपंचावशेषित अर्जुन से कहे, अर्जुन जाओ तुम अपने घर, ये द्वारिका समुद्र में डूबेगी। ये द्वारिका अब समुद्र में। सुखदेव जी ने कहा राजन ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, लोक हितों में कहा, सारे संसार के लिए किया, सारे संसार का हित है। 7 ही दिन में जन्म लेना है, 7 ही दिन में मरना है। तो आप कैसे भी जीविए, 7 ही दिन तो है। राजन पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन करो। चरणों में क्या चिन्ह है? यव है, अंकुश है, ध्वज है, स्वस्तिक है। घुटनों का करो, इसके बाद में बताया बोले इस गले का करो, उदर का करो, मस्तक का करो। मुकुट है, बनमाला है, हाथ में लकुट है, बंशी है। अब ऊपर से नीचे तक का करो। धीरे धीरे विराट भगवान का वर्णन करके सुनाया। 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। पाताल में तर्षि पादंगुलम पथंति पाशनी प्रपदे रसातलम। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल नीचे के हैं। और भूर्भुवः स्वः महाजना तपसत्य ऊपर के हैं। भगवान का विराट है। नदियां जो भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष रोए हैं, और 2 सुनेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। पलक मारना दिन और रात है भगवान के विराट में। इसके बाद में धीरे धीरे बताया देवी देवताओं का विधान। कोई रूप देगा, कोई धन देगा, कोई यौवन देगा, कोई दाम्पत्य सुख जीवन देगा। अलग अलग लिखा है ना उर्वशी का उन सबका, परंतु मुक्ति देने वाले तो केवल गोविंद हैं। श्लोक अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारति तीव्रेण भक्ति योगेन गीता पुरुषम परम। कैसे ठाकुर का नाम लो। देवी देवता तो सब पराधीन हैं। थोड़ा सा सुख दे देंगे तो दुर्गति होगी तुम्हारी। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और जैसे खेत में उपजे उलटो सीधो भी। कैसे भी भजिए, कैसे भी नाम लो बस। और बताया बोले भगवान कैसे हैं। भगवान बहुत सुंदर हैं, विराट भगवान हैं। आज ब्रह्मा जल ही जल है। एक इच्छा शक्ति से अंड पैदा हुआ, अंडों में अंग प्रत्यंगों का निकलना शुरू हुआ। भगवान विराट की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ब्रह्मा ने पता लगाया जड़ का, जड़ का पता नहीं लगा। कमल के आसन पर बैठ गए हैं। चारों ओर देखा, 4 मुंह ब्रह्मा के हो गए। अब 2 वर्ण सुनाई दिए, 16वां 31वां तप। ब्रह्मा ने तप किया, तप किया। नारद जी आ गए, आप किसका तप कर रहे हैं? नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परा योगा, नारायण परा गति। भगवान नारायण का तप कर रहा हूँ। आज धीरे धीरे भगवान का नाम जप किया ब्रह्मा जी ने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नाम से प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहते हो? अब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, समय नहीं है ना। भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवाशमवाग्रे नान्यत असत परम पश्चादहम ज्योत्यच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले मैं था, और बीच में भी मैं, अंत में भी मैं। जैसे जैसे सोनार जो है सोने के आभूषण बनाता है, नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम रूप से विभूषित कर देता है। गलाने पर कुछ नहीं सोना है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, अलग अलग नाम रख देता है। धीरे धीरे तुम सृष्टि करो, करने वाला तो मैं हूँ। आहा, बताया साधन अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। ब्रह्म जीव, जीव क्या है? बोले माया का दास है, माया ते ग्रसा हुआ है। ब्रह्म क्या है? बोले एक रस है। ब्रह्म में कोई उथल पुथल नहीं है। ब्रह्म तो दृष्टा है, केवल केवल देखने वाला है। वेदांत की जो बातें बिल्कुल सटीक हैं। हाँ, ब्रह्म जीव, माया, माया त्रिगुणमयी है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बड़ी त्रिगुणमयी माया है। साधन क्या है? अन्वेक व्यतिरेक के द्वारा जीव सहज में मेरी प्राप्ति कर सकता है। गुरु कृपा ही केवलम। अब इसके बाद में बताया बुद्ध 10 लक्षण है भागवत में। अत्र सर्ग विसर्गस्त स्थानम पोषण मूतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। पहला स्कंद, दूसरा तो मंगलाचरण के रूप में गया। तीसरे का नाम है सर्ग, चौथे का नाम है विसर्ग, सृष्टि का वर्णन। पांचवें स्कंद का नाम स्थान है, भूगोल खगोल का निरूपण है। छठवें का नाम है पोषण, अजामल कथा है, ठाकुर जी कैसे भक्तों का पोषण करते हैं। सातवें स्कंद का नाम है ऊतः कर्म वासना, हमें वासना कैसे प्रकट करती है, कैसे हमें ठाकुर से मिलाती है, प्रहलाद चरित्र है। आठवें का नाम मनवंतर कथा है, मनवंतरों के वर्णन में ठाकुर जी ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन, मत्स्य अवतार। नौवें का स्कंद है ईशानु कथा, सूर्यवंश चंद्रवंश 2 वंशों का वर्णन है नौवें स्कंद में। 10वें का नाम है चित्तवृत्ति निरोधो। 10वें स्कंद की कथा सुन करके चित्तवृत्ति ऐसी हो जावे पंगु। सुनो सखी कौतुकम मया दृष्टम। एक सखी कहती है मैं कौतुक देख के आई हूं। क्या? कि गोधूल धूसरित अंगस्त्वम नृत्यति साक्षात वेदांत सिद्धांत। गोबर में लोटपोट होकर के नाच रहा है, वो क्या है? वेदांत का सिद्धांत कौतुक है ये। आहा, काशी से संत आए, देखा ब्रह्म ज्ञानी थे, ठाकुर जी गाय चरा के आ रहे हैं, बंसी बजाया, बस भूल गए ब्रह्म ज्ञान को। बंसी विभूषित करांडवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। 11वें स्कंद का नाम ज्ञान है, ज्ञानान्नरते मुक्ति। उद्धव को ज्ञान दिया। और 12वें स्कंद का नाम आश्रय है। बोले क्या करें, कहाँ जाएं? आश्रय लीजिए। आश्रय किसका? आश्रय भगवान के चरणों का। जैसे ही कर ले का है जाम जाए।
ठाकुर जी के चरणों का आश्रय सर्वोपरि है, गीता का ज्ञान दिया है। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए। ये 10 लक्षण भागवत में है। दूसरे स्कंद को विराम देते हैं, तीसरा स्कंद शुभारंभ करते हैं। आइए, तीसरा स्कंद क्या है? विदुर मैत्रेय संवाद है। विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं। सृष्टि का विषय बड़ा गंभीर है। परीक्षित राजा ने कहा, बोले महाराज मैंने सुना है विदुर के यहाँ ठाकुर जी पधारे और छिलकों का भोग लगाया। बोले हाँ, एक भारत सार संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसमें ये कथा आती है। बोले युद्ध की तैयारी हो रही है बहुत बड़ी। विदुर जी सभा में हैं। कौरव दल ने बहुत सुंदर पकवान बनवाए हैं, मेवा के बहुत सुंदर बनते ना अफर में, बहुत बड़ी तैयारी है। बोले कृष्ण पहले प्रसाद पा लो, भोजन कर लो। बोले मैं नहीं करूँगा। तो क्यों? बहुत देर हो गई। बोले मेरा निमंत्रण तो विदुर की कुटिया में है। सभा तो सभा में है, काकी जी हैं। आहा, किवाड़ खोली, दर्शन किया। प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, माया के हाथ नहीं आऊं। धर्मट की जब बोले गोपी, हौले हौले जाऊं। ब्रज का भाव प्रेम। आहा, बोले काकी आसन दे दो मुझे, पट्टा पे बैठ कर रसोई बनाती, उसे उल्टा करके बिछा दिया। उल्टे पट्टे पे भगवान विराजमान हो गए। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले कुछ खिलाओ मुझे। कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर। बोले केले के फल को टोकरी ले आए। टोकरी को जैसे रामायण में, रामचरितमानस में सबरी का प्रसंग। राम लक्ष्मण जाते हैं, बड़े बड़े महंतों के पास नहीं गए, मंडलेश्वरों के पास नहीं गए, जो कोठी बंगले बना रखे ना, सबरी की फूंस की कुटिया में गए। सबरी के गुरु का नाम था मतंग नाम के ऋषि। कह गए थे आएंगे राम, चल के आएंगे तुम्हारे पास में। सबरी परेउ चरण लिपटाई, चरणों में लोट पोट हो गई। आहा हा। संतों ने बताया, बोले सबरी का प्रसंग बड़ा प्यारा है, भक्ति है ना। संत तो उसे कुछ वैमनस्यता करते थे, बोले ऐसी है ऐसी है ऐसी है। अब संत आ गए दर्शन करने के लिए, प्रार्थना किए। बोले सरोवर का पानी लाल हो गया है, कीड़ा पड़ गए छोटे छोटे, उसे आप शुद्ध कर दीजिए। बोले भाई मेरे में तो सामर्थ्य है नहीं। राम जी कह रहे मेरे में सामर्थ्य नहीं है। एक संत ने कहा हम आपका भजन करते हैं, आप में सामर्थ्य क्यों नहीं है? आपने ताड़का का उद्धार किया। दूसरे संत ने कहा आप चलिए, आप चरणों का स्पर्श कराइए, जल पवित्र होगा। कहा चलो। राम जी गए, जल में खड़े हो गए। कीड़े और बड़े बड़े हो गए, कीड़े पर छोटे ने बड़े हो गए। अब संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब राम जी पवित्र नहीं कर पाए तो कौन करेगा। डरते डरते पूछने लगे महाराज उपाय बता दो कुछ। राम जी मुस्का के बोले अगर तुम कर सको तो उपाय तो है, करेंगे, बताओ, हमें परेशानी है जल की। बोले क्या उपाय है? कि सबरी को ले आओ, सबरी को, और गारंटी मैं लेता हूं कि जल पवित्र हो जाएगा। राम सदा से वक रुचि राखी, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो बड्डे थे ना वही भेजे, आओ ले आओ। सबरी से कहा सबरी चलो, राम जी याद कर। जैसी थी वैसी। बड़े आदमी के पास जाओगे तो बहुत देर लगाएगा वो, अभी चलता हूं जी, अभी चलता हूं जी। और छोटा आदमी जैसा का तैसा। बंसी को बजाया, गोपियों ने सुना, जैसी थी वैसी। सबरी जल में खड़ी हो जाओ, जल में खड़ी हो गई। पता नहीं कहाँ वो कीड़े गए, कहाँ वो लाल रंग गया, पवित्र जल हो गया। जय जयकार होने लगी। आज सबरी के प्रसंग में नवधा भक्ति है रामचरितमानस में।
कहा रघुपति सुने भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। सबरी पहले बहुत बड़ी रानी थी, कुंभ का पर्व लगा, संतों के दर्शन की इच्छा हुई। बोले नहीं ऐसे नहीं जाओगी, पालकी में जाओगी, पर्दा लग के जाओगी। गई बेचारी। राजा आसक्त है मेरे रूप पर, सौंदर्य पर, मेरी जवानी पर। डुबकी लगाई, वही भी गंगा जी में रह गई। मेरे भाइयों बड़ी प्यारी प्यारी कथा हैं। आज विदुरानी के पास बैठे हैं ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ। बोले केले के छिलके को अलग करती हैं, सार भाग नीचे गिर गया, छिलका हाथ में रह गया और भोजन कराया। यहाँ प्रसंग आता है, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। बड़ी प्यारी कथा है। जय जयकार करते हुए इतने में विदुर जी आ गए। ठाकुर जी की प्रेम वैचित्र दशा को देख के गदगद हो गए। इधर विदुरानी की दशा को देखते हैं। विदुरानी से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? सार सार सब देत गिराई, छिलका देत कृष्ण मुख माई। कहाँ गमाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज जौनार हो रही है। एकदम ज्ञान हुआ विदुरानी के लिए, मैंने तो छिलके खिला दिए। भगवान से प्रार्थना की कि आपने क्यों नहीं बताया मुझे, ये खाने की चीज नहीं, मैं तो आपके प्रेम में भूल गई। बोले मैं भी तुम्हारे प्रेम में भूल गया, मैं छिलके खा रहा हूँ, ये सार भाग खा रहा हूँ बस। विदुर जी ने छिलका अलग किया, सार भाग का भोग लगा कि नाथ ये है तुष्टि पुष्टि करने वाली चीज, तो केले का सार भाग पा लिया। मुस्का करके कहते हैं विदुर जी, जो स्वाद वो छिलके में था इसमें तो बिल्कुल नहीं आया है। यहाँ श्लोक आता है, गुरु जी ने लिखवाया। बोले व्याधस्या चरणयो ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते। और सृष्टि पैदा हुई मानसिक नहीं मैथुनी। स्वयं भुव मन अर सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, ये 12 भगवान कैसे हुए, इनकी कथा सुना दो। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कैसे हुए? बोले सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, आज कश्यप ऋषि एकांत में बैठे हैं। आज पत्नी का नाम है दिति। दिति उन्होंने प्रार्थना की है कि मुझे संतान दे दो। दिति ने, दैत्यों की मां ने। बोले संध्या के समय 4 काम करना निषेध है। चतुर्थमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायो च चतुर्थकम। क्या करे? बोले भजन साधन, संध्या वंदन करे, दीपक जलावे, ठाकुर जी का नाम लेवे संध्या के समय पे। पर निर्लज्ज हो गई, पीताम्बर पकड़ लिया है, एकांत में जाके काम वासना को पूरा किया। अब तो और ज़्यादा व्याकुल हो गई, मेरे 2 पुत्र पैदा होंगे, असुर होंगे। शंकर जी के पास में गई, अरे दुष्टा कामचारिणी पापचारिणी 2 पुत्र पैदा होंगे, घोर राक्षस होंगे। अब रोती है। बोले महाराज उद्धार कैसे होगा कि तेरा जो पौत्र प्रहलाद भगवान का भक्त हो जाएगा। दिव्य 100 वर्ष तक घर में धारण किया, दिव्य 100 वर्ष। जन्म होने का समय आया, आंधी तूफान ओला वृष्टि होने लगी। एक का नाम भोग है, एक का नाम लोभ है। पूज्य डोंगर जी महाराज बताते थे, भोग और लोभ। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 2 पुत्रों का जन्म दिया है। अब धीरे 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 अब हिरण्याक्ष से पूछ रहे है कि कोई लड़वे वारों मिले, गदा लेके चल रहे है। आगे ते नारद जी आ रहे हैं, भैया हम तो बूढ़े है गए, कहाँ लड़े, तो कोई लड़वे वारों बताए दे कि हाँ ये बात ठीक है। देख हिरण्याक्ष, ये 12 भगवान को अवतार भयो है, तेरी पृथ्वी को लेके आ रहे हैं, तू इनते लड़ेगो ना, तेरी सारी खुजली मिट जाएगी। बोले सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, युष्मान ग्रमये ग्राम सिंहान। वो जंगल के शूकर कहाँ जा रहे हो मेरी पृथ्वी को लेके? जंगल के शूकर। ठाकुर जी ने कछु नहीं कहा। बोले पृथ्वी को अहंकार है गयो बात समय पे, मेरे बिना काम नहीं चले।
ठाकुर जी ने कहा कि यो ब्रजमंडल की भूमि को, गिरिराज पर्वत को, हरियाली को दिखायो। देखिए पृथ्वी 3 लोक ते न्यारी है। योग बल से पृथ्वी को विराजमान कियो है। श्री भगवान उवाचो, तुम सत्य कह रहे हो, तुम ग्राम सिंहन को हम खोजते फिर रहे हैं। ग्राम सिंह के स्वान के लिए, कुकर के लिए। अब तो युद्ध है रो है। परीक्षित युद्ध होते होते संध्या भई है। संध्या के समय देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ रात्रि मत करो, ये दैत्य है बलवान ज्यादा है, रात में दैत्यन को बल बढ़ जावे। आहा, ठाकुर जी ने एक तमाचो कनपट्टी पे ऐसो दियो, चक्कर खा के धड़ाम से नीचे गिर गयो। और गोविंदाय नमो नमः। देवता फूल वर्षा में जय जयकार करें, बोलिए बड़ा भगवान की जय। पृथ्वी को लाके मनु जी कूदियो। मनु ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की है। ऐसा प्यारा प्रसंग है। एतन महापुण्यमलं पवित्रम धन्यम सस्यम पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां यदि शौर्यवर्धनम नारायणन्ते गतिरंगे सुनवताम। परीक्षित कहते हैं बड़ा पवित्र है, अंत में भक्ति देने वाला है। 12 भगवान का तत्व फलश्रुति, हर एक अध्याय में फलश्रुति है। फलश्रुति के श्लोक होते हैं ना। हाँ, आइए अब छाया से करदम ऋषि को पैदा किया है। बोले करदम ऋषि ने तपस्या करी है 10,000 वर्ष तक नदी के किनारे पर झोंपड़ी बनाई है, नाम जप करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। कौन सा? श्री राधे। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित सो बही। देवहूति को क्या नाम था? देवहूति। मना मत करना, शादी कर लेना। करदम जी बोले एक प्रार्थना करूं। बोले करूं कि आप मेरे घर बेटा बन के आ जाओ। भक्ति में सामर्थ्य है। बोले कपिल देव का अवतार मैं तुम्हारे घर में लूंगा। भगवान कहते नारायण पंचमो कपिलहा। सांख्य योग के ज्ञाता हैं कपिल देव जी। माता को ज्ञान दिया है, गर्भ गीता का उपदेश दिया है। माता एकदम पवित्र हो गई है, बिंदु सरोवर का स्नान है। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तीसरा दिन हुआ, माता देवहूति को लेके इनकी माँ बाप आ गए। आसन दिया कुशा का, बैठ गए। माता देवहूति ने सीधा हाथ रख दिया। महात्मा करदम तपस्वी हैं, धनवान नहीं है, तपस्वी हैं। मनु जी ने कहा नाथ मेरी इच्छा है अपनी बेटी को देने के लिए। बोले भाई हमारा विचार तो नहीं है, पर तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है। एक शर्त है हमारी। बोले कौन सी? बताओ। कि जब संतान पैदा होगी तो हम भजन पुनः करेंगे। अच्छी बात है, ठीक बात है। मनु जी ने वेद मंत्र बोल करके अपनी बेटी का कर कमल हाथ में दिया। बेटी को समझाया बुझाया। कन्यादान महादान होता है, बड़ा पवित्रता में हो जाए कन्यादान तब। तो आइए धीरे धीरे मनसा वाचा कर्मणा, बेटी पति के धर्म में रहना, पति के अनुकूल रहना और सेवा करना, धर्म परायण रहना। अपने नगर में आ गए मनु शत्रुपा जी। अब करदम जी की सेवा जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हमकार है। 3 देवता प्रकट हो गए। मैं जल्दी कथा करूँ ना थोड़ी। 3 देवतन में कहा ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले मैंने एक को बुलाओ, तुम 3 कैसे आए? हम तीनों करता हैं, सृष्टि करता, पालन करता, श्रृंगार करता। तो क्या चाहा तो बताओ। बोले मैं पुत्र चाहूँ। क्या 3 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ? दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय। ये तो कथा रही भागवत की। एक कथा और वक्ता लोग बताते हैं। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास में। बोले सबसे बड़ी पतिव्रता को है? बोले तो ना मालूम। बोले मैं हूं और को। कि तुम तो पाम को धोमन भी ना हो। कौन को? बोले अनुसुईया। तो देखो एक सौतिया डा हो तो सौत मोते कैसे बड़ी है जाओगी।
हाँ। तो नारद जी बोले लड़का ही कुछ हो वाको परीक्षा करके देख ले, दिखवा ले। माते पहुंचे ब्रह्माणी के पास में, वही चढ़ाई पतिव्रता नंबर 1 लक्ष्मी होबा के बाद में बोले तुम भी फेल वो भी फेल। कुआ तो बोले अनुसुईया। इतना बड़ो तेज वाको, इतना बड़ो प्रभाव। बोले हम परीक्षा करके दिखाओ तब पता पड़ेगा। अब पहुंचे कैलाश में पार्वती के ढोरे। बाबा आए बहुत दिना पीछे, लड्डू को बाल उग दियो, मेवा के लड्डू बनाए खायो। बोले स्वाद नहीं आया। बोले चुका है वो स्वाद में? कि अनुसुईया के लड्डू में बहुत दूर को स्वाद है। बोले पतिव्रता है वो सब तेज बड़ी मोते ज्यादा। बोले हम बस अब तो तीनों देवी मान कर करके बैठी अपने अपने घर में। तो गृहस्थी पंडित जी बता रहे घर में जब है लड़ाई पर रोटी अच्छी ना लगे, घरवाली जब रूठ जावे फिर तो बस लेना एक देना दो। हाँ मेरे भाइयों, बस एक ही विषय है, केवल छल कपट दम्भ से कैसे भी हो अनुसुईया के पास में जाओ, पति धर्म को नष्ट करके आओ। भगवान नारायण बोले काय को रो रो कर रही है? अरे तू अपय घर वो अपय घर, तो कहा मतलब बाल हत्रिया हट ना, ऐसा करना पड़ेगा जो। तो हम सबरी बात मानिए तुम्हारी, एक बात ना मानो हमारी, माननी पड़े रविंद्र भाई, जाली ऐसा है। अब तीनों देवता बेचारे परेशान है गए। अब महाराज कहाँ गए? एक रास्ता पे मिले। बोले कहा बीमारी कि तुमसे सो हमसे, हमसे सो तुमसे। भेष बदल करके गए। कहाँ? जंगल में अनुसुईया की भूंस की कुटिया पे। बोले भिक्षाम देही, भिक्षा देव हमें, भिक्षाम देही। कंदमूल फल लेके आई। महात्मा बेचारे पा लेंगे। आहा टोकरी भर रही है फलनते ले महाराज भिक्षा। तीनों देव बोले ऐसे हम भिक्षा नहीं लेंगे, तो कि नग्न हो की भिक्षा देव, वस्त्र उतार के। अरे राम राम जी क्या कह रही हैं? ध्यान लगाया पति देव के चरणों का, महाराज मैं संकट में हूँ, रक्षा करो मेरी। बोले कौन है ये बताओ? कि 3 देव हैं ये। मन में भाव आ गया। आहा कमंडल से जल ले करके ध्यान किया पति देव के चरणों का, तीनों पे डाल दियो। तीनों 6-6 महीना के लाला बन गए, गोदी में ले लियो। अब छोटे लाला 11 मैया कैसी उरे बाका ज्ञान है बेचारे, और हो ही है स्तन में पीवे हाथ रखे हैं। छोटो लाला बस पालने में डाल के झुलाई दियो, दूध पिवायो, लाड़ लड़ायो, स्नान करायो, श्रृंगार कियो। अत्रिया ये कौन है देवी? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले करो सेवा, करो सेवा। अब ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी बैठी हैं, आवे कल आवे आज आवे कल आवे आज आवे। पहले फोन भी ना हो तू के नंबर मिला के बात कर ले। फोन तो अब चले आएगा रही, पर तार भेजता है कि फलानो आदमी जल्दी आ जावे। तार में लिखाई पर चिट्ठी चलती पोस्ट कार्ड की। हाँ मेरे भाइयों, नारद जी तार है। नारद जी गए लक्ष्मी के पास में, भगवान कहाँ गए? बाबा 6 महीना है गए, वही ना आए। तुम बताओ कहाँ है? और अनुसुईया के आश्रम में लाला बनना है। ब्रह्माणी ते कह दी, बहू थे कह दी पार्वती थे। तीनों देवियां भेष बदल करके गई हैं। अनुसुईया की कुटिया पे आवाज दी, माँ किवाड़ खोलो। माता ने कहा कौन हो? तीनों देवी बोले हम तुम्हारे लालन की बहू हैं। जब ब्याह ना होने मैया देवी देवता ने पूछे है। एक महात्मा बता रहे, गुजरी रो रही, ऊपरा बनाए रही। एक महात्मा निकल के जा रहे, अम्मा काई को रो रही है? बाबा 2 छोरा ब्याह ना है रहा, मैं तो काम करते करते मर चली। बोले मंदिर है तेरे गांव में? बोले तू है क्या? घी को दीपक जला दो कर ब्याह हो जाएगा। जलायो मैया ने ब्याह के लोग। अब कब गुजर ऐसा आया, 2 छोरी ने को ब्याह करेगो। अब छोरी ऐसी आई कि बिल्कुल एकदम फिर रो रही है मैया। तो मैं तो पहले ही अच्छी जाके मार कर लेती, खा लेती, अब क्यों रो रही है मैया? तो ब्याह है वो बालकन को। बाबा कच्छी मत पूछे। मेरे भाइयों, तीनों देवियों ने प्रवेश किया कुटिया में। तीनों बालक बनकर के झूल रहे हैं पालना में।
और हिम्मत नहीं कि मांग लें। सेवा करें, पोछा लगावें, गोबर माटी को चौका लगावें, रसोई बनावें, बर्तन साफ करें और रात को पाम भी दबावें। अनुसुईया के एक दिन तीनों देवी की आंखें से आंसू निकल पड़े। क्यों रो रही हो देवियों, क्या बात है, क्या दुख है तुम्हें? बोले हमारे पति हमें दे दो, बहुत दिन है गए। तीनों दिन अनुसुईया बोली मैंने कब मने करी, ले जाओ। बोले छोटे छोटे हैं के दूध पिपा के बड़ो कर लियो। बोले हमें शक्ति नहीं मारता, जब छोटो न हो तो बड़ो कांते है जावे वो। ये भैया बात सही है ना? हाँ। बोले शक्ति तो आपके इन चरण कमलों में है जो बड़ो करके हमें दे दो। कमंडल से जल ली और पति देव को ध्यान की और जल छिड़को तीनों देवन पे। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। अब भगवान नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी कौन पतिव्रता है सबसे बड़ी बताओ। तीनों देवी एक स्वर से बोल पड़ी सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनुसुईया है। जिन माता अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है रामचरितमानस में। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है, पर आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, तलाक बहुत लग रही है। तो बस मान लो ठाकुर जी मालिक है, जैसो है तैसो। मेरे भाइयों आज धीरे धीरे तीनों देव जाने लगे। अत्रि ने कहा नाथ मुझे तो कुछ वरदान दे दो। मांग लो कि मैं बेटा चाहता हूं। तीन पुत्र भय दुर्वासा चंद्रमा और दत्तात्रेय। ये कथा है, बहुत प्यारी कथा है, सती चरित्र है। भगवान शिव मना करते हैं, अब सती जाती है। मना करने से बोले क्या फल मिला? शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे बिना पति की आज्ञा से कहीं जाना बहुत पाप है, दोष है ना? आओ भगवान शंकर को याद किया, नारायण को याद किया, ऊपर में कर काय का बकरे का सिर लगाया, स्तुति हुई, दक्ष को जीवित किया, बस याद हो गई। सती चरित्र सुनने का बहुत बड़ा फल है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। भगवान शिव की सवारी बैल है, माता की सवारी सिंह है, गले में सांप है, चूहा है, मोर है, बैल है। सब एक जगह खाते पीते सोते हैं, प्यार से रहते हैं, बड़ा सुख और शांति का विषय। महाराज उत्तान पाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी का नाम है सुनीति जो अच्छे मार्ग पर हमें चलाती है, सुस्तुर नीति यस्यासा सुनीति। और छोटी को नाम सोरची, अपनी मनमानी काम करती है। सुनीति से संतान पैदा नहीं भई। आप सुनीति बोली महाराज आप दूसरा ब्याह कर लो। उत्तान पाद बोले मैं कर तो लूंगो पर तुम्हारी सौत होगी। वो देख ले एक महात्मा सुना रहे कथा में दृष्टांत। कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, सोत बुरी चून की और साझी को काम। उसा पल चूनी तो कहते गाँव में चून पिसा लाओ। अब तो आटो, अब चलो तो आटो। हाँ बोले एक कोई गृहस्थी है, दो पत्नी उन पे, अब लड़ाई हो दोनों में। एक अभ्यास ऐसो पर गयो बिना लड़ाई काम ही ना हो। जब चाय पीवे को अभ्यास है, अब तो करवा चौथ में चाय पी लेते हैं कि मेरा दिल उड़ रहा है, वो तो परेशान, कोई बात ना है पी ले, है ना। हाँ अब भाई चली गई अपने पीहर में, सीधी सादी। अब बड़ी बैठी है, क्या करूं, कोई लड़वे वारी ना है। पड़ोसन के पास में गई, बोले बहन हम तो बड़ी परेशान है आज। बोले का है वो? कि हमारी सौत अपने पीहर गई और हमें कोई लड़वे वारो नहीं है, हम पे काम ही ना है रो। तो लड़ना है? बोले कि हम बे तो तू चून की सौत बना ले। मैया पहले चून पीसे ही ना हाथ थे। हाँ बोले मैं पीसो मुंह पे, उधार मेरे घर ते ले जा। पहले साजो नो ना आव तू। अब तो सबकी पैकेटें, दूध की, दही की, घी की, शहद की और दारू की। हाँ वो सब पैकेट चल रही हैं। चाहे उनमें का भर रहा हो के दिना को भर रहा हो कोई पता ना है। हाँ जब वो ही जाने। अब चून ले आई, उधाजो नौन पड़ो, आजो नौन पड़ो।
और बहुत बढ़िया। पहले पुरानी माता बहुत होशियार रही और बहुत बढ़िया। पहले पुरानी माता बहुत होशियार रही, मिट्टी की बनावटी ने सबरी बरोशी कुठला सब अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया चून की सौत बनाई। हाँ, चून की सौत बनाई और श्रृंगार कर दियो, काजर बेदी सब लगा दियो। अब लड़ाई शुरू तो काम शुरू। अब दोपहर को टाइम है गो, गैस तो अब चलिए, पहले चूल्हे पे रोटी बनावे ना। हाँ, अम्मा पूछ लो बहुत बनाई। हाँ, अब मेरे भाइयों रोटी बना रही चूल्हे पे, अब आंच जल रही, लड़ते लड़ते गुस्सा इतने जोर की आई जिस सौत ऐसे ना मानेगी या चूल्हे में उठा के दे दूं। चून की सौते अब उठा चूल्हे में उठा के दे दूं। चून की सौते अब उठा के रामरस चटक के आंख में गिरेगो, आंखें फूट गई। अब सौत रो रही है, कह रही है सौत जर गई मर गई पर मेरी आंखें तभी फोड़ गई हैं? सौत बुरी है चून की और साजे को काम। ये दृष्टांत है भैया, कथा में ना है जी। हाँ, पर दृष्टांत है बढ़िया। अब मेरे भाइयों हुआ क्या, सुरुचि के संग ब्याह किया और सुरुचि ने कह दिया जब तक बड़ी रानी मेरे घर में रहेगी मैं नहीं जाऊंगी। उत्तानपाद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना। बड़ी रानी को जंगल में भिजवा दिया, कुटिया बना दिया। संत सेवा करती है और संतों का आशीर्वाद है, और छोटी रानी महलों में है, बेड पे बिस्तर पे बढ़िया बढ़िया भोग, लाला लाली का छूना है भाई। सप्तऋषियों का आगमन हुआ बड़ी रानी की फूंस की कुटिया पे, सप्तऋषियों की सेवा की, सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, बेटी वरदान मांग लो। सुनीति बोली बाबा मेरी एक बहन है महल में रहती है, पापा एक लाला है जावे, बड़ी कृपा हो आपकी। संत गदगद हो गए, इतना शुद्ध भाव। संतों ने कहा उस पे भी होगा, तुम्हारी भी लाला होगा। तुम्हारा जो लाला होगा त्रिलोकी में यश फैलाएगा, दुनिया उसका नाम लेगी, पूजन करेगी, नक्षत्रगण तारागण परिक्रमा देंगे उस बालक ध्रुव की, ध्रुवलोक। संत आशीर्वाद देके चले गए। एक दिन उत्तानपाद शिकार खेलने आए, जंगल में आंधी तूफान वर्षा होने लगी, रात को कुटिया पे विश्राम किया। तो आइए सुनीति के तो हैं ध्रुव और सुरुचि के हैं उत्तम। एक दिन की बात है, आहा एकदार हो मारूणम गोद में लेकर के उत्तम को खेल रखला रहे थे, गद्दी पर बैठ करके। अब धीरे 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 ध्रुवलाल भी जंगल की ओर से महलों की ओर में आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके कहा पिताजी मुझे भी गोदी में ले लो। बालक का स्वभाव, पिता तो लेना चाह रहे थे कि आखिर मेरा ही है, परंतु कोर्ट मैरिज कहें कि लव मैरिज कहें से आज की दुनिया में हैं, खबरदार बच्चा लिया तो बस हाथ वहीं की वहीं रुक। बालक को फटकार देती है, अरे बालक मेरे भगवान का भजन कर, मर के मेरे पेट में आ, तब तू गद्दी को अधिकारी बनेगो। बोले मातु शपत्न्या सदुरुक्त विद्ध ससमृषा दंड हतो यथा हई। जैसे काले सर्प में कोई डंडे की चोट मार दे और काला सर्प फुसकार भरता हुआ अपने बिल की ओर में जाता हो, ऐसे अही माता के पास में गए। माता ने कहा क्या बात है बेटा? छोटे छोटे बच्चों ने बताया माता आज हम गए महलों में, पिता तो लेना चाह रहे पर छोटी माता ने क्या कहा कि भजन करने को कहा। माता सुनीति हो, सुनीति जैसी हो, सुमित्रा जैसी हो और मंदालसा जैसी। मंदालसा माता ने कह दिया जो बालक मेरे पेट में आएगा उसे दूसरी माँ के पेट में नहीं जाने तो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जनोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्य वाच पुत्रम। छोटे बेटा को अलर्क को गद्दी दिया, ताबीज में भर के मंत्र दे दिया। राजा ने चढ़ाई की, सारे संसार को छोड़ के माँ बाप के पास जंगल में पहुंच गए। रामचरित्र मानस में सुमित्रा माता ने कहा कि जहां भानु तहां रैन प्रकाशु और जहां राम तहां अवध निवासु।
जो पे तात राम बन जाई, जो अगर जा रही हैं वन में तुम्हारा काम लक्ष्मण बिल्कुल नहीं, तुम संग जाओ। माता हो सुमित्रा जैसी हो, माता हो सुनीति जैसी हो। माता ने कहा अगर तुम्हें कल जाना है तो आज चले जाओ, आज जाना अभी चले जाओ। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम का मुहूर्त नहीं होता। राम सुदास कहते थे शुभ काम कभी भी कर लो रे, कभी, आज ना कल, आज ना कल, और सांस निकल गई तो। मथुरा दास जी कहते थे एक कोई बाहर से परदेसी आया, किसी ने पैसे दे दिए चवन्नी अठन्नी के माला ले आना, मैं भजन करूंगा। रामजबाई सत्संग भवन में कहते थे मथुरा दास जी। अब वो आ गया परदेसी, दर्शन करने लगा, माला खरीदने लगा, और वक प्राणांत है वो, पैसा दे वारे को मर गो। अब यमराज के दूत आए, भजन तो किया नहीं पर संकल्प तो कर लिया कि भजन करूंगा। भगवान के धाम में गया, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप। तो आइए धीरे 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 आज माता सुनीति ने आशीर्वाद दिया, बेटा प्रसन्न रहो। आगे चलते हैं, नारद जी आ जाते हैं। नारद जी से प्रणाम किया है ध्रुव ने। नारद बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भजन करने के लिए। एक भजन है हमारा, छोटो सो ही है, मैं कह दूं थोड़ा सा। छोटे से दिल में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। छोटे से दिलों में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। छोटे से दिल में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। छोटे से दिलों में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। गंगा पे मिले, जमुना पे मिले, सरजू पे मिलेंगे वहीं की वहीं। गंगा पे मिले, यमुना पे मिले, सरयू पे मिलेंगे वहीं की वहीं। गंगा पे मिले, जमुना पे मिले, सरजू पे मिलेंगे वहीं की वहीं। गंगा पे मिले, यमुना पे मिले, सरयू पे मिलेंगे वहीं की वहीं। छोटे से दिल में लगन लगे, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। छोटे से दिलों में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मथुरा में मिले, वृंदावन मिले, काशी में मिलेंगे वहीं की वहीं। मथुरा में मिले, वृंदावन मिले, काशी में मिलेंगे वहीं की वहीं। मथुरा में मिले, वृंदावन मिले, काशी में मिलेंगे वहीं के वहीं। मथुरा में मिले, वृंदावन मिले, काशी में मिलेंगे वहीं की वहीं। छोटे से दिल में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। छोटे से दिलों में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। ध्रुवलाल ने कहा बाबा मेरे मन में लगन है। हमारे संगीतकार कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन लग जाती है तो हमारे विद्यार्थी को चैन नहीं पड़ता है। रात में कला रियाज हो रहा है, लगन लगती है ना। पेपर की लगन लग जाती है तो रात में नींद नहीं आती है, उससे लगन ही नहीं है। ध्यान दो, विषय पुरुष को लगन लगती है, तुलसीदास कोना के पास रात में गए, प्रमाण है। लगन लग जाए, ठाकुर जी के चरणों की जब लगन लग जाती है नींद नहीं आती है। जब गिरधर गोपाल की चोरी हो गई, मीरा रो रही है, महलों में रो रही है, किवाड़ बंद करके रो रही है। लगन लगी ना, लगन लगी हरि दर्शन की, हैं? लगन।
मेरे भाइयों, एक मास्टर साहब हैं नईवास के, नेत्रपाल अभी हैं। हर पूर्णमासी को दाऊ जी के दर्शन करते थे वो। अब सेंटर पड़ गया, मतलब ट्रेनिंग का काम था, और पूर्णमासी पड़ गई। अब वो हजारा से पानी लगा रहे थे फुलवारी में, बहुत पहली बात है, बता रहे थे। अब मैं बैठो हजारा लेके, दर्शन करके ही पानी पीते थे, इतना नियम था उनका दाऊ बाबा के। दाऊ जी अब उदास बैठे, अधिकारी आया, क्या बात है बच्चे, क्या बात है? सर ऐसे ऐसे बात है। रो गए, मैंने पानी नहीं पिया, भोजन तो बहुत दूर है। बोले अभी जाओ तुरंत, अभी दर्शन करो, जाओ, मैं कहता हूँ मैं संभाल लूँगा सब। दर्शन करके तब आए, तब पानी भोजन आज जो कुछ किया सो, तो लगन लग जाती है ना। हाँ, अब धीरे धीरे लगन लगी ध्रुव जी को, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, बहुत बड़ी कथा है। बोले भगवान सबकी रक्षा करते हैं। योशौ विश्वम्भरो देव स्वभक्तान के उपेक्षते, हंसा सुकुली सुकाये न सुकास्य हरती कथा। हंस को सफ़ेद, तोता को हरो, मोर में रंग बिरंगे रंग भरे हैं, वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। भोजनक साधने चिंताम वृथाम कुर्वन्ति वैष्णवा। हाँ, 84 कोष में परिक्रमा लगाते हैं, जगह जगह पे लेके खड़े हैं ठाकुर। आइए, अब धीरे धीरे मंत्र दिया कान में। बोले कोई गुरु बनाया, गुरु बिनु भवन दितरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। पर ध्यान देना, गुरु करो पहचान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु को देख लो, फिर निंदा मत करो। मेरे भाइयों, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तात गक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। लाडले ध्रुव मधुवन है, बहुत सुंदर स्थान है, यमुना किनारा है। भयभीत हो गए, भगवान के पास गए, ठाकुर जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरा ध्रुव है, मेरा प्यारा ध्रुव है। आज ठाकुर जी आ गए, कहाँ? मधुवन में। भगवान नारायण झांकी को अंतर ध्यान किया, वही ठाकुर जी विराजमान हैं। आहा, प्रणाम करते हैं। कौन? ध्रुव जी, लेट करके। अब पढ़े लिखे तो स्कूल तो देखा नहीं इन्होंने, कुछ कहना चाहते थे। बोले कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना, पशुपर्श बालम कृपया कपोले। दाहिने कपोल पे 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय, शंख का स्पर्श कराया। आहा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ हो गई। कैसे? जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करें सब कोई। राम जी भाई सत्संग भवन ब्रजवासी के पास है, हरिन कुंज। तो वहाँ पर एक पंडित पीछे थे, बुढ़िया अम्मा ने बताई, बाबा वो महात्मा है, वहाँ 12 महीने कथा होती है, और 12 महीने सत्संगी आते हैं, वो पुराने पुराने वाले वृंदावन में। और गिरधारी के मंदिर में भी होए, जो पुराने शहर में बन रहा गिरधारी मंदिर। तो यहाँ पर ऐसी श्री जी कुंज में होए सत्संग वाले ऐसे हैं, काम धंधो भयो, बुढ़िया अम्मा माला लेके साध पाए के वहीं पहुंच जाए, मंगला करें। और बहुत बुढ़िया अम्मा परिक्रमा दे रही है वृंदावन। एक तो मैया सबरी नबी भैया और परिक्रमा लगावे हैं। तो आइए, आज ठाकुर जी की योऽन्त प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयन्त किल शक्तिधर स्वधामना, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और ध्रुवलाल जी स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। भगवत को कोई अंत ही नहीं है। कितनी भी सुंदर कथा सुनो, कितनी भी सुंदर, मन तो जरूर लगता है, ऐसी बात नहीं है। और संसार की तो व्यथा है, एक नहीं बहुत। तो आइए, आज ठाकुर जी का प्रसंग यहीं पर है। अपने हृदय में झांकी को बसावें नारायण भगवान की।
ध्रुवलाल सेवा में हैं और कल कथा का समय 1:30 बजे से 4-5 बजे तक रहेगा। लाइट थोड़ी गड़बड़ हो रही है पर चलो कृपा ठाकुर जी की है, कोई बात नहीं। एक भजन बोल दे भैया। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह ना पाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह नहीं पाऊंगी। ओ बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दीवानी हो गई। हरि श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ श्याम सलोनी सूरत की मैं दीवानी हो गई। हाँ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। और छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। हाँ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
तुझ कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी तेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी गिरधर से मैं पागल कर डारी। आज नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी दुनिया से भई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे तेर जगे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह ना पाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह नहीं पाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह ना पाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह। मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली और भाल यह बानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल पाग बंधी पटका भन्यो धर्यो बालिको भेष जय जय श्री कुंज बिहारी की सब चलो आरती रे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आहे गिरधारी तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं और बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी